नमस्कार बंधुओं। जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी कहानी इंद्रजाल के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे परिस्थितियों और भावनाओं का एक अनोखा चक्रव्यूह रचा गया था। अब इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि मानवीय संवेदनाएं, त्याग और रहस्य का यह इंद्रजाल किस ओर मुड़ता है। क्या सच सामने आएगा? आइए जानते हैं इस बेहद मार्मिक और रोमांचक सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक आपने सुना था कि बाघ की तरह झपट कर गोली ने दूसरा वार किया। भूरे संभाल न सका। फिर तीसरा वार चलाना ही चाहता था कि मैकू ने गोली का हाथ पकड़ लिया। वह नीचे सिर किए खड़ा रहा। मैकू ने कड़क कर कहा, बेला, भूरे से तुझे ब्याह करना ही होगा। यह खेल अच्छा नहीं। उसी क्षण सारी बातें गोली के मस्तक में छाया चित्र सी नाच उठीं। उसने छुरा धीरे से गिरा दिया। उसका हाथ छूट गया। जब बेला और मैकू भूरे के हाथ पकड़कर ले चले, तब गोली कहाँ जा रहा है इसका किसी को ध्यान न रहा। अब आगे। कंजर परिवार में बेला भूरे की स्त्री माने जाने लगी। बेला ने भी सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे पलास के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसे जैसे सायंकाल में एक हल्का सा उन्माद हो जाता है। भूरे या मैकू भी उसे वहां जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी दृढ़ता भरी आंखों से घोर विरोध नाचने लगा। बरसात का आरंभ था। गांव की ओर पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी नहीं मिली थी। गांव वालों की छुरी हंसिया और काठ कबाड़ के कितने ही काम बनाकर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्न यूं भी मिल जाता। चिड़िया पकड़कर, पक्षियों का तेल बनाकर, जड़ी बूटी की दवा तथा उत्तेजक औषधियों और मदिरा का व्यापार करके कंजरों ने गांव तथा गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सबके ऊपर आकर्षक बांसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नई टीस उत्पन्न हो गई थी जिसमें बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ता था। अंतर में भरे हुए निष्फल प्रेम से युवती का सौंदर्य निखर आया था। उसके कटाक्ष अलस, गति मदिर और बाड़ी झंकार से भर गई थी। ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना प्रायः हुआ करता था। छीट का घाघरा और चोली, उस पर गोटे से ढकी हुई ओढ़नी सहज ही खिसकती रहती। कहना न होगा कि आधा गांव उसके लिए पागल था। बालक पास से, युवक ठीक ठिकाने से और बूढ़े अपनी मान मर्यादा, आदर्शवादिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घात लगाए रहते। गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता, तो दूसरा काम करते हुए अनमनस्कता की आड़ में मनोयोग से और कनखियों से ठाकुर उसे देख लिया करते। मैकू घाघ था, उसने ताड़ लिया। उस दिन संगीत बंद होने पर, पुरस्कार मिल जाने पर और भूरे के साथ बेला के गढ़ के बाहर जाने पर भी मैकू वहीं थोड़ी देर खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, क्या है? सरकार, कुछ कहना है क्या? यह छोकरी इस गांव से जाना नहीं चाहती। उधर पुलिस तंग कर रही है। जाना नहीं चाहती? क्यों? वह तो घूम घाम कर गढ़ में आ जाती है, खाने को मिल जाता है। मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था। ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दबाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करके ठाकुर ने कहा, तो मैं क्या करूं? सरकार, वह तो सांझ होते ही पलास के जंगल में अकेली चली जाती है।
वहीं बैठी हुई बड़ी रात तक गाया करती है। एक दिन सरकार धमका दें, हम लोग उसे लेकर आगे कहीं चले जाएं। अच्छा। मैगू जाल फैलाकर चला आया। 1000 की बोहनी की कल्पना करते हुए वह अपनी सिरकी में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। बेला के सुंदर अंग की मेघमाला प्रेम राशि की रजत रेखा से उद्भासित हो उठी थी। उसके हृदय में वह विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना है। उसका वास्तविक पति तो गोली ही है। बेला में यह उच्च श्रृंखल भावना विकट तांडव करने लगी। उसके हृदय में वसंत का विकास था। जंगल में मलया नील की गति थी। कंठ में वन स्थली की काकली थी। आंखों में कुसुमोत्सव था और प्रत्येक आंदोलन में परिमल का उद्गार था। उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह बेगवती थी। आज उसने अपने जूड़े में जंगली करौंदे के फूलों की माला लपेटकर भरी मस्ती में जंगल की ओर चलने के लिए पैर बढ़ाया तो भूरे ने डांट कर कहा, कहाँ चली? यार के पास, उसने छूटते ही कहा। बेला के सहवास में आने पर अपनी लघुता को जानते हुए महसूस कर भूरे ने कहा, तू खून कराए बिना चैन न लेगी? बेला की आंखों में गोली का और उसके परिवर्धमान प्रेमांकुर का चित्र था जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा। बेला पलास के जंगल में अपने बिछुड़े हुए प्रियतम के उद्देश्य से 2-4 विरह वेदना की तानों की प्रतिध्वनि छोड़कर आने का काल्पनिक सुख नहीं छोड़ सकती थी। उस एकांत संध्या में बरसाती झिल्लियों की झनकार से वायुमंडल गूंज रहा था। बेला अपने परिचित पलास के नीचे बैठकर गाने लगी, चिन्हत नाही बदल गए नैना। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच गोली उस अंधकार में अपरिचित की तरह मुंह फिराकर चला जा रहा है। बेला की मनोवेदना को पहचानने की क्षमता उसने खो दी है। बेला का एकांत में विरह निवेदन उसकी भाव प्रवणता को और भी उत्तेजित करता था। पलास का जंगल उसकी कातर कुहुक से गूंज रहा था। सहसा उस निस्तब्धता को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहब वहां आ पहुंचे। अरे बेला, तू यहाँ क्या कर रही है? बेला की स्वर लहरी रुक गई थी। उसने देखा ठाकुर साहब महत्व का संपूर्ण चित्र कई बार, जिसे उसने मन की असंयत कल्पना में दुर्गम शैल श्रृंग समझकर अपने भ्रम पर अपनी हंसी उड़ा चुकी थी। वह सकुचाकर खड़ी हो रही, बोली नहीं, मन में सोच रही थी, गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है? और नहीं तो फिर? ठाकुर ने कहा, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कोई जानवर निकल आवे तो? बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद बढ़ चला था। घोड़े से झुककर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, चलो तुमको पहुंचा दें। उसका शरीर कांप रहा था और ठाकुर आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा, बेला, मेरे यहाँ चलोगी? भूरे मेरा पति है। बेला के इस कथन में भयानक व्यंग था। वह भूरे से छुटकारा पाने के लिए तरस रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ठाकुर की जांघ में सटा दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे। फिर उसी समय अंधकार में 2 मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा, बेला। ठाकुर सावधान हो गए थे। उनका हाथ बगल की तलवार की मूठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा, जंगल में किस लिए तू आती थी? यह मुझे आज मालूम हुआ। चल, तेरा खून पिए बिना न छोड़ूंगा। इस कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। ठाकुर के अपराध का आरंभ तो उनके मन में ही हो चुका था।
उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया। कड़क कर बोले, खून करने के पहले अपनी बात भी सोच लो। तुम मुझ पर संदेह करते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो अब मैकू आगे आया। उसने कहा, सरकार, बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना चक्र से विवश थे। अब यह आपके पास रह सकती है। भूरे इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता। मैकू पूरा खिलाड़ी था। उसके सामने उस अंधकार में रुपए चमक रहे थे। ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला। थोड़ा सा विवेक जो उस अंधकार में झिलमिला रहा था बुझ गया। उन्होंने कहा, तब तुम क्या चाहते हो? 1000। चलो मेरे साथ, कहकर बेला का हाथ पकड़कर ठाकुर ने कहा और घोड़े को आगे बढ़ाया। भूरे कुछ भुनभुना रहा था, पर मैकू ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का संग पकड़ लिया। बेला रिकाब पकड़े चली जा रही थी। दूसरे दिन कंजरों का दल उस गांव से चला गया। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी इंद्रजाल सुन रहे थे। फिर मिलते हैं कहानी के तीसरे भाग के साथ। धन्यवाद।